नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2022 और 2023 के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया हाई स्कूल परीक्षा मतलब कक्षा 10वीं के लिए कक्षा 10वीं का विषय हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन सभी को ब्लूप्रिंट में दर्शाया जाता है और किस इकाई से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे यह सब ब्लूप्रिंट में दर्शाया जाता है। फर्स्ट कॉलम देखिएगा, इकाई एवं विषय वस्तु और इकाई पर आवंटित अंक मतलब कितने अंक का पूछा जाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 अंक के पूछे जाते हैं। अंकवार प्रश्नों की संख्या पहले 2 अंक के, फिर 3 अंक के, फिर 4 अंक के, फिर 5 अंक के और कुल प्रश्न मतलब कितने प्रश्न पूछे जाएंगे यह सब ब्लूप्रिंट में दिया होता है। तो सबसे पहले हिंदी में बढ़ना है आपको इकाई क्षितिज भाग काव्यखंड जिसमें 17 अंक का पूछा जाएगा और 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो देखते हैं इसमें कहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद और प्रकृतिवाद, नई कविता, इन सभी से प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय पूछा जाएगा, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे और सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, तो और यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। तो इन 17 अंकों के प्रश्न इन सभी से अलग अलग पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगला है काव्यबोध। काव्यबोध से कुल 10 अंक का पूछा जाना है। इसमें से भी 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हुई? 2, क्योंकि इनको इन प्रश्नों कुल प्रश्नों में नहीं लिया जाता है। तो काव्यबोध में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फालतू की मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। एक बार ब्लूप्रिंट को समझ लीजिए, इसके बाद उसी हिसाब से अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी परीक्षा में। काव्यबोध से क्या पढ़ना है आपको, आइएगा। काव्य की परिभाषा एवं भेद, प्रबंध काव्य के भेद, यह पढ़ना है आपको काव्य में। रस में क्या पढ़ना है? रस के अंग एवं प्रकार उदाहरण सहित, तो सभी रस पढ़ने हैं आपको। छंद, छंद में कौन कौन से छंद पढ़ना है? एक तो दोहा छंद पढ़ना है, दूसरा चौपाई छंद पढ़ना है। अलंकार में क्या पढ़ना है? मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति अलंकार, ये 4 अलंकार आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें आपके ये 10 नंबर कवर हो जाएंगे। इसी से ये 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के बनेंगे। तो यह इस पोर्शन से आपका कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकाई 3 में क्या पूछा जाएगा। तो इकाई 3 से क्षितिज भाग 2 गद्य खंड, गद्य की प्रमुख एवं गौड़ विधाएं, 17 अंक का पूछा जाएगा। यहाँ से भी 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ 5 होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस भाग में और क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ लेखक परिचय से एक प्रश्न बनेगा, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा और विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न, तो कुछ प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 में से क्या पूछेगा? भाषा बोध से। भाषा बोध से क्या पढ़ना है आपको, क्या पढ़ के जाना है, फालतू की मेहनत नहीं करना है। बार बार बोल रहे हैं, गधों जैसी मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट तरीके से पढ़ो और अच्छे अंक प्राप्त करोगे। संधि एवं समास, भेद एवं उदाहरण, मतलब संधि और समास के भेद और उदाहरण सहित पढ़ के जाना है। वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण, यह भी आपको पढ़ के जाना है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ के जाना है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ के जाना है। और क्या पढ़ना है आप लोगों को? वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। शब्द शक्ति एवं शब्द गुण का सामान्य परिचय, तो आप लोगों को यह पोर्शन भी तैयार करके जाना है। शब्द शक्ति और शब्द गुण, यहाँ से आप लोगों को 8 नंबर का पूछा जाएगा। 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 2 अंक का पूछा जाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को इसको डीपली तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकाई 5 में। इकाई 5 में है कृतिका भाग 2, जिसमें पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, यहाँ आप लोगों से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। 8 अंक का यह भी पोर्शन है, 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1 प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। 6वीं इकाई है अपठित बोध, तो अपठित काव्यांश या गद्यांश, जो गद्यांश दिए होते हैं उसमें से आप लोगों को प्रश्न के उत्तर छांट कर लिखना है, यह तो 4 अंक का पूछा जाएगा। आगे 7वीं इकाई है पत्र लेखन,
तो इसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र ये दोनों तैयार करके जाना है। दोनों अथवा में पूछे जाएंगे, कोई एक आपको लिखना है, यह भी 4 अंक का पूछा जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ से आएगा अपठित बोध से, और एक प्रश्न ये बनेगा 4 अंक का। अगली इकाई है इकाई 8। तो इकाई 8 में अंतिम है यह, इसमें अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन और निबंध लेखन रूपरेखा सहित। इस पोर्शन से आपका 7 अंक का पूछा जाएगा। एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा और एक प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा। तो 4 अंक में आपका निबंध क्लियर है, जो कि निबंध ही आना है, और इस 3 अंक में यह अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन या सूचना लेखन यह पूछा जाएगा। तो इन 4 में से किन्हीं 2 को तैयार करके चले जाना है, अथवा में एक प्रश्न आपका जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यह तो हो गया ब्लूप्रिंट या किस इकाई से कितने अंक का आना है। अभी महत्वपूर्ण पोर्शन रह गया है जो ब्लूप्रिंट का, जो 2023 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए, इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि जो प्रश्न 2 अंक के पूछे जाते हैं उसमें 30 शब्द से कम नहीं लिखना है। जो प्रश्न 4 अंक के पूछे जाएंगे उनमें 120 शब्द लिखना है, और जो प्रश्न 3 अंक के पूछे जाते हैं उसमें 75 शब्द से कम नहीं लिखना है। इनसे आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण भाग रह गया है इसमें ब्लूप्रिंट में, वह ये है भाग। यह भाग बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें क्या है, जो पाठ्यक्रम आप लोगों के कम किए गए हैं, मतलब जो पाठ्यक्रम कम हो चुके हैं आप उन्हें भी पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब निकला? उसका कोई मतलब नहीं हुआ, वह तो आपकी फालतू मेहनत हो गई। जो कम कर दिए गए हैं उनसे पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा, तो उसको भी साइड में इंटरनेट पर डाल दिया गया है। आप लोगों को पता हो या ना हो, तो आप लोगों को कौन कौन से पाठ पढ़ के नहीं जाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2, काव्य खंड से है। पाठ 3 पायनी नुपुर, डार द्रुम पलना और फटक सिलानी, यह आपको पढ़ के नहीं जाना है। इसके लेखक या कवि हैं देव जी, तो आपको यह पढ़ के नहीं जाना है। अगला है क्षितिज भाग 2 से ही, काव्य खंड से ही, पाठ 7 छाया मत छूना, इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। आप लोगों को यह भी छोड़ के जाना है, इसे नहीं पढ़ना है। अगला है क्षितिज भाग 2 से, काव्य खंड से ही, पाठ 8 कन्यादान, ऋतुराज जी इसके कवि हैं, यह भी आपको छोड़ के जाना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है यह, जो पढ़ के नहीं जाना है उसको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न नहीं बनेंगे। अगला है क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से, पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके लेखक हैं। अगला है गद्य खंड से यह पाठ 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है यह, इसे भी छोड़ के जाना है। और छठवां है कृतिका भाग 2, जिसमें पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक, इसके लेखक हैं कमलेश्वर, इसे छोड़ के जाना है, इसे नहीं पढ़ना है। अगला है कृतिका भाग 2 से ही है, पाठ 4 एही ढैया झुलनी हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी की यह रचना है, तो आपको इसे भी नहीं पढ़ के जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है यह आप लोगों के लिए। ये 8 पाठ हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़ के जाना है, बार बार बोल रहे हैं नहीं पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। आपको वही पढ़ना है जो बताया गया है ब्लूप्रिंट में, और उसमें से भी इन पाठों को छोड़ के जाना है, क्योंकि यह नहीं आएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अन्य सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पर जल्द ही अपलोड करवा दिया जाएगा आपके पेपर होने से पहले, तो आपको उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, तैयारी को बेहतर बनाना है। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द